हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है सीजी व्यापम प्रिपरेशन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सीजी व्यापम से रिलेटेड किसी भी टाइप के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल में सीजी व्यापम से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स निकलते हैं उन सब के सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन कराया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अंत तक देखिए। आज मैथ्स का क्लास है और इस मैथ्स की क्लास में घातांक और करनी को एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, इसके क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। आपको क्वेश्चन हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा कि घातांक के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इसके सारे नियम को भी एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि आपको नियम याद रहें। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप कॉपी पेन लेकर बैठिए और क्वेश्चन को पहले सॉल्व कीजिए, फिर बाद में वीडियो को देखिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं घातांक के नियम। ठीक है, घातांक के नियम या फिर इंडाइसेस के नियम, इंग्लिश में इंडाइसेस बोला जाता है इसको। ठीक है, पहला नियम है हमारा ए की घात m, ए की घात m है और गुणा में ए की घात n है, तो क्या हो जाएगा, ए की घात m और n जुड़ जाएंगे आपस में। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है आधार, इसको क्या बोला जाता है घात। ठीक है, ए क्या है हमारा आधार है, ठीक है, और m क्या है हमारा घात है। ठीक है, तो जब दो चीज़ों का गुणा हो रहा है, ठीक है, दो ठो घातांक का गुणा हो रहा है, तो ठीक है, जिसमें क्या है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, घातांक बनाते हैं। ठीक है, दोनों घातांक जो है गुणा हो रहा है और दोनों के अगर आधार सेम है, ये आधार है ए, ये भी आधार क्या है, ये भी ए है, आधार है। ठीक है, दोनों सेम है, दोनों के घातांक क्या हो जाएंगे, क्या हो रहे हैं, बीच में गुणा हो रहे हैं, तो दोनों के घात आपस में जुड़ जाएंगे, तो m प्लस n हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया क्या करना है। ठीक है, जब क्या होगा, घातांक जब गुणा दिया जाएगा, ठीक है, घातों का गुणा दिया जाएगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर आपस में घात जुड़ जाएंगे। अगर आधार सेम है, अगर आधार सेम है तो उसके घात जो है आपस में जुड़ जाएंगे, अगर गुणा हो रहा है तो। ठीक है, और अगर क्या होगा, ए की घात m है, ए की घात m है और पूरे की घात n दिया हुआ है, तो तब क्या होगा, तो ये जो दोनों घात हैं, ये इसका घात है, ए की घात m है और ये पूरे की घात क्या है, n है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में गुणा हो जाएंगे, ए की घात m गुणित n हो जाएगा। ठीक है, ए का घात m गुणित n हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, क्लियर है। तीसरा देख लेते हैं। फार्मूले को याद करते जाइए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हर एक क्वेश्चन में आपको यूज़ होगा। ठीक है, क्वेश्चन देख के आपको समझ जाना है कि कौन सा फार्मूला लगेगा। तो ये वाला जो देख लीजिए, ए क्रॉस बी, यहाँ पर बीच में कुछ नहीं है, मतलब इंटू होता है, समझ में आया ना। ए इंटू बी का घात क्या है, m है, ए इंटू बी का घात m है, तो क्या हो जाएगा, ए का घात m और b का घात m। ठीक है, मतलब ए भी दिया हुआ है, पूरे का घात दिया हुआ है, ठीक है, दोनों को एक साथ दिया हुआ है, तो हम लोग अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं, ए की घात भी m हो जाएगा, b की घात भी m हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, तो ये होता है ऐसा। ठीक है, सेकंड, हाँ, तो अगला देखते हैं, ये समझ में आ गया। ठीक है, ये क्या होता है, ए की घात 0 बराबर 1, अगर किसी भी संख्या या फिर कुछ भी चीज़ों का, जैसे ए की घात 0 बराबर n दिया हुआ है, ये ए की जगह में कोई भी संख्या है, 10 है, 50 है, 100 है, 1 लाख है, 10 लाख है, BCD XYZ कुछ भी रहे, अगर उसके घात में 0 दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। क्लियर है, इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। आगे देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, ए की घात m है और भागित में क्या है, ए की घात n है। अगर दोनों का घात सेम है, दोनों का घात सेम है तो मतलब दोनों का आधार सेम है और भाग हो रहा है, ठीक है, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, भाग हो रहा है और आधार सेम है, तो क्या हो जाएगा, ए का घात m माइनस n, मतलब दोनों घातों के बीच में क्या हो जाएगा, अंतर आ जाएगा। ठीक है, घात का क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, गुणा हो रहा था तो क्या कर रहे थे, गुणा हो रहा था जोड़ रहे थे, अब भाग होगा तो क्या करेंगे, गुणा माइनस करेंगे। ठीक है, और ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, ए का घात m भागित ए की घात n, ऐसा भी लिखा हुआ रह सकता है, इसका भी मतलब वही है। ठीक है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ए माइनस एन हो जाएगा, मतलब ए की घात m माइनस n हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, याद कर लीजिए इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी बनाएंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा काम आएगा ये जो है फॉर्मूले। ठीक है, ये वाला देख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए की घात m है, कोई भी चीज़ माइनस में दिया हुआ है, उसका घात कोई माइनस में है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए की घात प्लस m, मतलब वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। कब प्लस में कन्वर्ट होगा, जब उसको पलट देंगे, मतलब ए की घात माइनस m है, उसको 1/a की घात m लिख सकते हैं। वैसे ही अगर वो क्या रहेगा, ऐसा रहेगा तो वो ऐसा भी हो जाएगा। अगर नीचे में क्या है, 1/a की घात माइनस m है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाके ए की घात प्लस m हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, उल्टा सीधा सब बराबर है इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं, लास्ट जो फार्मूला है वो है हमारा a/b, क्या है, a/b है और पूरे की घात दिया है m,
तो क्या हो जाएगा, जैसे गुणा में देखे थे वैसे ही होगा, a की घात भी m हो जाएगा और b की घात भी क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, जैसे यहाँ पर देखे थे। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर भी है। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो ये फार्मूला था, ये पता होना चाहिए था, इसलिए मैं एक बार बता दिया। रिकॉल कर लो, जो जिनको भी आता था पहले से तो वेल एंड गुड, और एक बार रिकॉल कर लीजिए। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। करनी से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, करनी से रिलेटेड चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए, तो इनका भी एक बार देख लेते हैं। अगर ऐसी कंडीशन है, अगर करनी में हमारा कुछ दिया हुआ है और वो जितने नंबर का उसका क्या है, उसका करनी है, जितने भी नंबर का उसका करनी है, या फिर स्क्वायर रूट है या फिर क्यूब रूट है, मतलब घात 3 वाला रूट है, तो ऐसा दिया रहेगा। और अपने पावर में n दिया हुआ है, मतलब सेम दिया है, तो कट जाएगा ना, सेम कट जाएगा, और वैल्यू क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। मतलब जितने का यहाँ पर चाहिए उतना इसके पास है, जितने का करनी में चाहिए उतना इसके पास है, मतलब ये a हमारा आज़ाद हो जाएगा अकेला। ठीक है, सिंगल बाहर निकल जाएगा वो। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम। छोटा छोटा रूल है, थोड़ा थोड़ा मैं समझा देता हूँ, बाकी आप लोग तो समझदार हो ही। जैसे वहाँ पर था सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, दोनों में है। ठीक है, एक साथ लिखा है उसको अलग अलग लिख सकते हैं, ऊपर का घात अलग, नीचे का घात अलग। यहाँ पर भी वैसे ही है, जैसे उसमें गुणा होता था, घात का गुणा होता था, वैसे यहाँ पर करनी में करनी का गुणा हो जाएगा। करनी को एक बार लिख देंगे और m और n का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पर क्या होगा, वैसे जैसे उसमें था ऐसे ही इसमें भी है। ठीक है, इसमें भी m इसके लिए भी अलग से लिख देंगे, इसके लिए भी अलग से लिख देंगे। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो अगर दोनों घात डिफरेंट है, मतलब इसमें करनी का घात m है, ठीक है, करनी का घात m है और पूरे का घात n है, मतलब दोनों अलग अलग हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अंदर में ये पर्सनल इसका हो जाएगा, ये कटेगा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, इससे रिलेटेड कुछ बड़ा टफ क्वेश्चन है नहीं इसका, वो सिंपल रहता है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। फ़िलहाल जल्दी से कॉपी पेन लेकर आप बैठ ही गए होंगे और आपको फॉर्मूले याद हो गए होंगे। ठीक है, तो ये सोचकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, पहला क्वेश्चन है हमारा ये वाला। ठीक है, अब जिनको लगता है कि उनसे बनता है क्वेश्चंस या फिर फॉर्मूले समझ में आए हैं और आप बनाना चाहते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए। वीडियो को पॉज करके आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसका आंसर टिक करना है। इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है, और फिर वीडियो को देखना है और देखना है कि मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और मैच करना है आंसर को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, x का पावर में क्या है, 3 है, ये पूरे का वो है। ठीक है, पूरे में ब्रैकेट लगा हुआ है। x की पावर क्या है, 3 है, x की पावर 3 है, और पूरे की पावर कितना है, 2 है। x की पावर 3 है और पूरे की पावर कितना है, 2 है। फिर गुणा है, फिर उसके बाद क्या है, x की पावर 4 है, फिर डिवाइडेड बाई x की पावर 10 है। पावर मतलब घात होता है। ठीक है, x की घात 10 है। ठीक है, यहाँ पर बराबर में क्या लिखा है, बराबर में लिखा है x की घात p हो, तो p का मान याद कीजिए। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है और हमें क्या करना है, p का मान याद करना है। इसको मैं मिटा देता हूँ, अब अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, इसको क्वेश्चन समझ में आ गया, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आया था कि क्वेश्चन को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा, तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने सबसे पहले फार्मूला पढ़ा था, उसमें क्या था, a की घात m दिया हुआ है और पूरे की घात n है, तो क्या हो जाता है, a की घात m इंटू n, m और n का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, m और n का गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर वैसे ही है, सेम टू सेम। x की घात में 3 है और पूरे की घात में 2 है, तो दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x की घात 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर गुणा है, x की घात क्या है, 4 है, उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। फिर नीचे क्या है, x की घात 10 है, उसको भी ऐसे के वैसे लिख देते हैं। फिर बराबर x की घात p। ठीक है, x की घात p। अब क्या करेंगे, अब एक और फार्मूला हमने पढ़ा था, क्या, अगर दोनों का दो ठो हमारे पास घातांक हैं और दोनों के क्या हैं, आधार बराबर हैं, दोनों के आधार सेम है यहाँ पर x और उनके, तो क्या हो जाएंगे, उनके घात आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर 6 और 4 आपस में जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, x की घात 10 हो जाएगा। 6 और 4 जुड़ के, और बटे में क्या है, x की घात 10 ही है। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, x की घात p। ठीक है, तो दो ठो फार्मूला आप ही यूज़ कर लिए, तो इससे यहाँ तक आ चुके हैं। अब आगे देखते हैं। हमने भाग वाला भी देखा था। भाग वाले में क्या देखा था कि अगर दो घातांकों का क्या है, आधार सेम है और दोनों आपस में भाग हो रहे हैं, तो उनके घात क्या हो जाएंगे, आपस में माइनस हो जाएंगे, घट जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x की घात 10 माइनस 10 हो जाएगा। तो x की घात 10 माइनस 10 कितना होगा, x की घात 0 हो जाएगा। x की घात 0 बराबर क्या हो जाएगा, x की घात p, है ना, x की घात 0 बराबर x की घात p।
ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करना है, हमें x का कंपेयर करना है, हमें p की वैल्यू निकालने के लिए बोला है ना, p का मान। तो यहाँ पर p क्या है, घात में है, और यहाँ पर घात में क्या है, 0। तो दोनों के घातांकों को तुलना करने पर p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो हमारा आंसर क्या है, 0 है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आया? होप सो कि आपने इसको पहले बना लिया होगा और आपने मेरा एक्सप्लेनेशन देखा होगा खुद से बनाने के बाद कि राइट आंसर क्या है। तो आपका सही आंसर आया है या गलत आंसर आया है मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, कैसा आंसर आया वो, ठीक है, और कितना सही हो रहा है ये भी बताते जाइए। और अगर आपसे जल्दी जल्दी बन जा रहा है तो आपको फटाफट फुल स्पीड में देखना है और जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आप आगे अगले क्वेश्चन में जाइए, मैं आराम से समझा रहा हूँ। ठीक है, आप अगले क्वेश्चन में चले जाइए। तो अपन सेकंड क्वेश्चन में पहुँच चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 2 की घात में क्या है, 2/3 है। ठीक है, 2 की घात में 2/3 है। और यहाँ पर क्या है, करनी वाला क्वेश्चन है। करनी में क्या है, ये क्या है, क्यूब रूट है। क्यूब है यहाँ पर, क्यूब मतलब 3, क्यूब रूट है। क्या है, क्यूब रूट के अंदर में 2 की घात 7 है। नीचे में भी एक क्यूब रूट है, उसके अंदर में क्या है, 2 की घात 6 है। ठीक है, तो दोनों को भाग करना है, ऊपर वाले को नीचे वाले को। तो सॉल्व करते हैं, एक सेकेंड, सॉल्व करते हैं इसको। क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग करनी के अंदर का सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग करनी के अंदर का सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की घात 2 का 2/3। तो ये तो इसको तो कुछ नहीं कर सकते, वैसे का वैसे रहेगा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की घात क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर 7 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7। और ये कितना क्यूब रूट चाहिए, इसको 3 का क्यूब रूट चाहिए मतलब, है ना। तो 7 बटे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई, वैसे ही इसमें क्या हो जाएगा, 2 की घात 6/3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, जितने का क्यूब रूट चाहिए रहता है उतने का होता है। जैसे इसको मैं करनी के रूप में लिखूँ तो क्यूब रूट ऑफ 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर और क्यूब रूट के अंदर चले जाएगा। क्लियर है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया यह स्टेप कैसे हुआ। ठीक है, जैसे कि हम लोग करनी को क्या लिखते हैं, 1/2 के फॉर्म में लिखते हैं, वैसे ही क्यूब रूट रहता है वो क्या हो जाता है, 1/3 होता है। ठीक है, वैसे अगर पेंटा का वो है रूट है तो 1/5 हो जाएगा। ठीक है, 1/5। और इसके अंदर में ऑलरेडी क्या था, इसके अंदर में ऑलरेडी स्क्वायर उसका घात में कुछ था, तो घात उसका क्या हो जाएगा, 7 से गुणा हो जाएगा। तो 7 एकम 7/2। इधर और क्या था, 6 भी था, तो 6 का ऐसा गुणा होगा 6/3, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, जितने का करनी रहेगा उसके हिसाब से। क्लियर है, समझ में आया कितना कितना होता है, कैसे कैसे उसको लिख सकते हैं। ठीक है, और वैसे ही अगर ये दिया हुआ है 2 का घात 2/3, इसको करनी में लिखना रहेगा तो क्या लिखोगे, इसको क्यूब रूट ऑफ 2 का स्क्वायर ऐसे लिखोगे। समझ में आया, क्यूब रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। और इसको करनी को हटा के लिखने बोले तो 2 की घात 2/3 जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। समझ में आया। देखो मैं आपको पूरा डिटेल से समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ें। अगर आपको आता है तो बहुत आगे स्पीड में देखिए और आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, और अगर आपको नहीं आता तो आपके लिए तो बेस्ट वीडियो है ये। आपको सब चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए वीडियो देखते देखते, और आप पूरा जीरो से सीखेंगे चीज़ों को। ठीक है, हर एक चीज़ जहाँ पर भी आप रुकते हैं, जहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आता कैसे पलटी करना है, कैसे तिर्यक गुणा करना है, कैसे पक्षांतर करना है, कैसे फार्मूला लगाना है, सब चीज़ें आपको एक एक स्टेप में आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो आप पूरा देखिए, समझिए और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन करिए। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। अब हमारे लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। कैसे ईजी हो जाएगा, अब देखिए हमारा फॉर्मूले से मैच हो रहा है। यहाँ पर 2 घातांक हैं, दोनों के आधार सेम है, तो घात आपस में क्या हो जाएंगे, यहाँ पर गुणा हो रहा है तो आपस में जुड़ जाएंगे उसके घात। ठीक है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 2/3 धन 7/3 हो जाएगा। फिर बटे में क्या है, 2 की घात 6/2 मतलब 2 तिया 6। ठीक है, तो ऐसा लिख देंगे। अब क्या करें, इसको दोनों का आधार बराबर है तो क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएंगे। तो 7 और 2 9, 9/3, 9/3 मतलब 3 तिया 9, तो 2 का घात 3 हो जाएगा, 2 का घात 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ठीक है, फिर डिवाइड बाई नीचे में क्या है भी 2 का घात 3 है। अब 2 का घात 2 का घात 3, 2 का घात 3, इसको तो कटा सकते हैं, लेकिन फार्मूले से कैसे सॉल्व करेंगे, फार्मूले से घात सॉल्व करेंगे तो 2 का घात 3 माइनस 3 हो जाएगा। 2 का घात 3 माइनस 3 मतलब 2 का घात 0, और 2 का घात 0 मतलब हमने फार्मूले में पढ़ा है किसी का भी घात 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आया, ऑप्शन नंबर सी क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आया, कहीं पर डाउट थोड़ी है।
आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए आपको समझ में आ रहा है या फिर कुछ डाउट निकल के आ रहा है। जो भी है आपका कमेंट कीजिए मेरे को, ठीक है। अच्छा लगा तो भी कमेंट कीजिए, जैसा भी लगा आपको। आगे देखते हैं हम लोग 3rd नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको पूरा डिटेल से समझा रहा हूँ एक एक चीज़ों को। देखो यहाँ पर 9 का घात n है, फिर गुणा हो रहा है 3 का घात 5, फिर गुणा हो रहा है 27 का घात 3 है, फिर भाग हो रहा है 3 का गुणित 81 का घात 4 से, और बराबर कितना है 27 है। तो हमें क्या n का मान निकालना है। n कहाँ पर है, 9 के घात में n है, तो हमें उस n का मान निकालना है। तो निकालते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इस क्वेश्चन को देख के हमें समझना है कि ये जो क्वेश्चन है इससे हम लोग कैसे, मतलब इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे दिमाग में जैसे आ रहा है कि यार ये भी 3 का गुणज में है, 81 भी 3 के गुणज में है, 3 तो है ही, 27 भी 3 के गुणज में है, यहाँ पर भी 3 और 9 भी 3 के गुणज में है। तो मैं इसको सबको 3 के गुणज में लिख देता हूँ। तो 9 का घात 3 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3, 9 का घात 3 मतलब 9 मतलब क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है, 3 3 9, तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 का घात 2 और n पहले से है तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। गुणा 3 का घात 5, फिर गुणा 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का घात 3 लिख सकते हैं, 3 3 9 तो 27, तो 3 का घात 3 और पहले से ऊपर में 3 है, पहले से घात का घात 3 है तो आपस में गुणा हो जाएंगे, 3 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट 9 लिख देता हूँ, क्लियर है। फिर डिवाइडेड बाई, यहाँ पर 3 घात में कुछ नहीं है तो 1 रहता है हमेशा, गुणत 81, 81 क्या होता है, 3 3 9 3 27 3 81, मतलब 3 का गुणा 4 बार करने पर, मतलब 3 का घात 4, 3 का घात 4 और ऊपर में एक और 4 है तो 4 गुणित 4 हो जाएगा। तो 4 गुणित 4 क्या होता है, 16 होता है। तो यहाँ पर 4 चौक 16, तो यहाँ तक पहुँच गए आप लोग, ठीक है। बराबर में क्या है, 27 है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। बराबर में 27 है, तो मैं 27 को बाद में लिखूँगा जगह के लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका भी आधार सेम है, इसका भी आधार सेम है, इन सब का आधार सेम है, तो आधार सेम रहता है और गुणा होते रहता है घातांकों के बीच में। तो क्या होता है, उसके जो घात हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो तीनों के घातों को जोड़ दो, 3 को एक बार लिखते हैं, ठीक है, 3 को एक बार लिखते हैं और क्या लिखेंगे, उसके घात को जोड़ देंगे, आपस में जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, ये 2n प्लस 9 और 5 कितना हो जाएगा, 9 और 5 14, ठीक है। डिवाइड बाई नीचे में क्या है, 3 का घात 16 है और एक 17 हो गया, 17 हो गया, बराबर में 27 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं आगे 2 का घात, अब ये क्या हो रहा है, दोनों के आधार सेम है और क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, तो आपस में माइनस हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 का घात 2n और 14 में 17 गया तो कितना बचा, -3 बचा, ठीक है, -3 बचा, क्योंकि 17 बड़ा है, माइनस वाला बड़ा है, तो कितना बचेगा, -3 बचेगा। तो क्या 2n माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। बराबर में क्या है, यहाँ पर 27 है। अब 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 27 क्या होता है, 3 3 9 3 27, 3 का घात 3 होता है, तो 3 का घात मैं 3 लिखूँगा, ठीक है, 3 का घात 3। तो यहाँ पर आधार दोनों का सेम है तो उसके घात क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, मतलब 2n माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2n माइनस 3 बराबर 3, तो 2n बराबर क्या हो जाएगा, 3 3 6, उधर जाके ये प्लस हो जाएगा, इधर जाएगा तो, ठीक है, तो 3 और 3 6 हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/2 हो जाएगी, 6/2 मतलब 2 3 6, मतलब 3 हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। n की वैल्यू कितनी आई, 3 आई, ठीक है। आप लोग सॉल्व किए तो कितना आया, 3 ही आया, होप सो आप लोग का 3 ही आया होगा और आप लोग से बन गया होगा, और नहीं बना होगा तो आप इसमें से देख के समझ गए होंगे कि आपको कैसे बनाना था, ठीक है, और क्या सही आंसर है, क्लियर है। तो अगला देखते हैं 4th नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिए, आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उसमें एक्सपीरियंस आपके अंदर आ जाएगा कि अब मेरे से जो है घातांक और करनी के क्वेश्चंस बन जाएंगे करके क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, हाँ यहाँ पर है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। करनी के अंदर में 5 है, धन, फिर क्यूब रूट है, ये क्या है, क्यूब रूट है, मतलब घात 3 वाली करनी है, घात 3 वाली करनी है। यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब ये घात 2 वाली करनी है, कुछ नहीं दिया रहता तो घात 2 रहता है, और फिर दिया रहता है तो जो दिया रहता है वो होता है, ठीक है। तो ये घात 3 वाली करनी है और ये घात 2 वाली करनी है, बराबर में 3 है तो x का मान निकालना है, ठीक है। तो अब इसको कैसे करें, रूट के अंदर में 5 है, ठीक है। अब इसको एक काम करते हैं, सबसे पहले करनी हटाने का काम करते हैं। करनी कैसे हटेगा, देखो ये स्क्वायर रूट है, सबसे पहले ऊपर वाली करनी को हटाएंगे, ऊपर वाली करनी स्क्वायर रूट है तो दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, है ना। दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो क्या बचेगा, स्क्वायर कर देंगे तो करनी हट जाएगा, क्योंकि वो 2 का ही करनी होता है, घात 2 का, ठीक है, ठीक है। तो ये 5 धन क्यूब रूट
ऑफ एक्स हो जाएगा, करनी हट गया, और यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, ठीक है। इसके साइड स्क्वायर किया तो करनी हट गया, इसको स्क्वायर किया तो 3 3 9 हो गया, ठीक है, 9 हो गया। अब क्या हो जाएगा, हमें क्या निकालना है, एक्स का मान निकालना है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ 5 को इधर मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा, इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्यूब रूट ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 9 और 5 कितना हो जाएगा, 9 और 5 हो जाएगा 14, 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। सॉरी एक सेकंड, हम यहाँ पर क्या है, इधर प्लस हो रहा है इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब जैसे कि हमने यहाँ पर क्या था, स्क्वायर रूट था, तो दोनों साइड स्क्वायर किए तो करनी हट गया, वैसे यहाँ पर क्यूब रूट है तो दोनों साइड क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये करनी हट जाएगा। तो इधर भी मैं क्या करूँगा, क्यूब करूँगा, इधर भी क्या करूँगा, क्यूब करूँगा। तो जैसे हमने क्वेश्चन में पढ़ा है कि यहाँ पर सेम है, यहाँ पर सेम है, तो ये दोनों कट के क्या मिलेगा, सिर्फ x मिलेगा। तो x बराबर यहाँ 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो 64 हमारा आंसर है। x की वैल्यू निकल गई, तो x इज़ द राइट, मतलब 64 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर है, देखो कितने कम स्टेप्स में मैंने बना लिया, ठीक है। आप लोग को समझ में आया कि नहीं, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं पूरा बातों में एक्सप्लेन किया हूँ, मेरे बातों को ध्यान से सुनिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, जो भी डाउट रहेगा वो। तो अगला देखते हैं 5th नंबर का क्वेश्चन। 5th नंबर के क्वेश्चन में है हमारा 4 की घात x माइनस 4 की घात x माइनस 1, ठीक है तो बराबर 24 हो तो 2x की घात x का मान निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, 2x की घात x का मान निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे बनता है ये। ठीक है, क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये 4 की घात x है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, इसको एज इट इज़ लिखते हैं। यहाँ पर क्या है, माइनस, फिर क्या है 4 की घात, अब देखो यहाँ पर 4 की घात x माइनस 1 है, तो इसको हम लोग, ये कैसे बना होगा इसको पहले सोचो। कुछ भी चीज़ों में माइनस कब होता है, माइनस कब होता है, जब भाग होते रहता है। तो हमने क्वेश्चन भाग में पढ़ा है कि दो चीज़ों का भाग होता है, आधार सेम है तो उसके जो घात हैं आपस में घट जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये 4 की घात x, ठीक है, और यहाँ पर भाग हो रहा था 4 की घात किससे, 1 से, ठीक है। 4 की घात 1 से भाग हो रहा था, क्लियर है। 4 की घात x भागे 4 की घात 1, दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 की घात x माइनस 1 हो जाएगा, दोनों के घात आपस में माइनस हो जाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। अब बराबर में क्या है, बराबर में है 24, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर भाग हो रहा है, अगर मैं इसको गुणा में कन्वर्ट कर दूँ, अगर मैं इसको गुणा में कन्वर्ट कर दूँगा तो ये क्या हो जाएगा, तो इसके जो घात है वो, एक सेकेंड, हम इसके जो घात हैं वो क्या हो जाएंगे, जो घात है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। जब गुणा होता है तो घात क्या हो जाते हैं, उसके माइनस हो जाते हैं, जैसा हमने देखा था, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, आपको मैं अच्छे से समझा देता हूँ इसको, आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो, ठीक है। यहाँ पर क्या था, भाग था, यहाँ पर भाग था, ठीक है, यहाँ पर भाग था। भाग को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, भाग को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, डिवाइड बाई 4 की घात 1, इसका मतलब भी वही है। अब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी नीचे से ऊपर लेके आते हैं किसी भी चीज़ को, तो उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। मतलब अगर भाग हो रहा है उसको मैं गुणा में कन्वर्ट करूँ, अगर भाग हो रहा है उसको मैं गुणा में कन्वर्ट करूँ तो क्या हो जाएगा, ये भाग हो रहा है उसको मैं गुणा में कन्वर्ट करूँ तो ये 4 की घात माइनस 1 हो जाएगा। अब क्लियर है, ठीक है। भाग होते रहता है, उसको मैं पलट के गुणा में कन्वर्ट करता हूँ, तो हम लोग क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। हमने पहले ही कई सारे क्वेश्चंस में ऐसा किया है, ठीक है। तो यहाँ पर समझाने के लिए आपको मैं 2-3 बार समझा रहा हूँ कि यहाँ पर आपको डाउट मत हो कि कैसे ये माइनस हो गया और कैसे भाग वाला गुणा हो गया, ठीक है। यहाँ पर भाग हो रहा था पहले से, ठीक है, तो भाग किए, फिर उसको मैं क्या किया, गुणा में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। क्लियर है। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। हाँ, इसके बाद क्या करेंगे, अब देखो ये माइनस है, अब यहाँ पर देखो दोनों के घात सेम है, ठीक है। अब तीनों क्या हो गए, हमारे पास सेम आधार वाले हो गए, सेम आधार हो गया, लेकिन यहाँ पर तो माइनस हो रहा है, यहाँ पर माइनस हो रहा है, तो इसको बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं।
एक सेकेंड, हाँ ये इतना होने के बाद एक चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ पर माइनस हो रहा है, ठीक है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ठीक है, बीच में माइनस है, इसको इसके साथ माइनस करना है। तो हम लोग ने देखा कि यहाँ पर 4 की घात x है, यहाँ पर भी 4 की घात x है, दोनों का घात मतलब दोनों सेम सेम है, तो हम लोग सेम सेम को कॉमन निकाल देंगे। तो सेम सेम कॉमन निकलेगा, 4 की घात x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा सिर्फ 1 माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, 4 की घात -1, 4 की घात -1 मतलब 1/4 बचेगा। 4 की घात -1 मतलब क्या होता है, 1/4 होता है, बराबर क्या हो जाएगा, इधर 24 हो जाएगा। हो गया। अब क्या हो जाएगा, 4 की घात x, इसको ऐसे ही रहने देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। 4 एक कम 4 और 4 में 1 गया तो 3, तो 3/4 समझ में आया। ये क्या हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके देख लीजिए क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं 4 को उधर भेज देता हूँ तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और ये 3 को क्या इधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, तो ये 4 की घात x बराबर क्या हो जाएगा, 24 गुणित 4, 24 गुणित क्या हो जाएगा, एक सेकंड जगह नहीं हो रहा है, 24 गुणित 4, 24 गुणित 4/3 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से कटा दो, 3 अट्ठे 24, ठीक है, 8 चौक क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 8 चौक 32 हमारा आ गया। 4 की घात x बराबर कितना आ गया, 32 आ गया। ठीक है, अब मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणित 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का घात 2x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 32 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 5 होता है, 32 2 की घात 5 होता है। तो अब क्या निकालना है हमें, 2x का घात x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले x की वैल्यू चाहिए, तभी तो घात में x लिखेंगे। तो मैं पुराने को पहले इरेज कर देता हूँ ताकि मैं यहाँ पर आपको समझा सकूँ। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत ही प्यार से और अच्छे समझा रहा हूँ, मैं बिना बोले भी आपको फटाफट मैं सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ, एक एक स्टेप को मैं राइट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा हो गया, दोनों के आधार बराबर हैं, दोनों के आधार बराबर हैं तो घात भी बराबर होंगे। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2x बराबर 5 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 5/2 हो जाएगा। x बराबर 5/2 हो गया, तो हमें क्या चाहिए, 2x की घात x की वैल्यू चाहिए। 2x की वैल्यू तो 5 है, 2x की वैल्यू तो 5 है हमारे पास। तो 2x की घात x की वैल्यू क्या हो जाएगी, घात में x डाल दो, तो घात में x की वैल्यू क्या है, 5/2। 5/2 है, ऐसा दिया है, ऑप्शन में नहीं दिया है। तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको और क्या है, करनी में बदलना है। तो करनी में दिया है, तो 1/2 मतलब क्या होता है, 1/2 मतलब करनी होता है, खाली करनी। ठीक है, मतलब घात 2 वाली करनी। ठीक है, तो 5 का घात 5 हमारा क्या है, ये आंसर है, लेकिन ऐसा भी ऑप्शन में नहीं दिया है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये 5 का घात 5 मतलब क्या होता है, 5 बार 5 का गुणा, 1 2 3 4 5, 4 और 5। अब हमें क्या करना है, 2 2 का पेयर बनाना है। ये 2 का पेयर बन गया और ये 2 का पेयर बन गया, एक ठो बच गया। ठीक है, एक ठो बच गया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 और 5 2 ठो बाहर निकला, तो 5 5 25 बाहर निकला है और अंदर में एक ठो 5 बच गया है। तो ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आया। देखो आपको कितने स्टेप में आपको सॉल्व करना पड़ रहा है, आपको पता होना चाहिए। आंसर एकदम अंदर का भी कुछ दे सकता है, तो आपको पूरे अंदर तक जा के देखना है, उसको सॉल्व करते जाना है। क्लियर हुआ, आपको नहीं मिल रहा है करके रुकना नहीं है। आप सही डायरेक्शन में ही जा रहे हो, आप सही बना रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको रुकना नहीं है। आंसर नहीं आ रहा है तो आपको बनाते रहना है, उसको और सिंप्लीफाई और मॉडिफाई करते रहना है। समझ में आया, ठीक है। तो ये ऐसा बनेगा। होप सो आपको ये अप्रोच काफ़ी अच्छा लगा होगा और माइंड ब्लोइंग, आपका दिमाग खुल गया होगा इसको देख के। समझ में आया, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक वगैरह करेंगे तो हमारा वीडियो भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, पॉपुलर होगा, आगे बढ़ेगा, लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग तब तक, ठीक है। कॉपी पेन लेकर बैठे हैं होप सो आप लोग, और क्वेश्चन देख के पहले खुद सॉल्व कर रहे हैं, फिर उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, ये मान के मैं आपको आगे बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन क्या है, आप लोग के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अगर आपने पहला वाला क्वेश्चन बनाया है तो हम लोग यहाँ तक आने के लिए हम लोग कई स्टेप चले थे, तब यहाँ पर आए थे। यहाँ पर डायरेक्ट दे दिया है ये वाला स्टेप, तो आगे कैसे बनेगा, आगे कैसे बनेगा देख लो, ठीक है। तो पहले पॉज करके आप लोग बनाओ, फिर मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो होप सो आपने पॉज करके बनाया होगा, और अब आप मेरा एक्सप्लेनेशन देख लो कि आपका कितना आया और मेरा कितना आया, ठीक है। तो 32 दिया हुआ है क्यूब रूट में, क्यूब रूट में 32 मतलब 2 की घात 5, 2 की घात 5 मतलब 2 का गुणा 5 बार, 2
3 4 5 बार 2 का गुणा और क्यूब रूट है ना। क्यूब रूट मतलब 3 निकलेगा बाहर, 3 ठो 2 मतलब 3 ठो 2 का पेयर बना, 2 बाहर निकल गया, अंदर में कितना बचा, 4 बचा। ठीक है, अंदर में 4 बचा, ये क्यूब रूट है। ऐसे करेंगे तो लेंदी हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो लेंदी हो जाएगा। तो कैसे करें इसको, ऐसे ही करते हैं। कैसे करेंगे, देखो देखो मस्त तरीका देखो। ठीक है, आप लोग को जादू दिखाता हूँ। जादू नहीं है, मतलब मैथ्स ही है, मैथ्स तो जादू ही है। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ 2 की घात क्या है, ये 5 है। ये क्या है, 2 की घात x है। अब मैं क्यूब रूट को हटा दूँ तो क्या लिखूँगा, 2 की घात 5/3 लिखूँगा, क्योंकि क्यूब रूट का क्या होता है, 1/3 होता है। तो ये यहाँ पर 5 पहले से ही है, तो 5/3 हो जाएगा, बराबर 2 की घात क्या है, यहाँ पर x है। ठीक है, 2 की घात x है। बता दिया करो भाई, कुछ गलत लिखता हूँ तो। 2 की घात x है, कैसे बताओगे, है ना। क्लास में थोड़ी हो, मतलब क्लास में हो लेकिन सामने ही नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पर आधार सेम हो गया तो घात आपस में बराबर हो जाएंगे। तो x की घात क्या हो गई, 5/3। कितना इजी था, नहीं कितना इजी था, आप लोग से भी बन गया होगा। नहीं बना था और आंसर में डाउट था तो देख लो, 5/3, ये हमारा डी आंसर करेक्ट है। ठीक है, 5/3 हमारा करेक्ट आंसर है। ये छोटा था ना बढ़िया, अगर पुराने वाले को आपने समझ गए होंगे तो ये आपको तो बहुत इजी तरीके से बन गया होगा कि ये तो पहले से बनाया था। क्लियर हो गया होगा। मैं आपके लिए टफ क्वेश्चन ही निकालता हूँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रहता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ऐसे तो क्वेश्चन निकाल के आप लोग के लिए रखता हूँ। क्लियर है, आगे देखते हैं 7th नंबर का क्वेश्चन। 7th नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार है, 3 करनी 3, फिर गुणा में है 3 के घात 3, फिर भाग है 3 की घात -3/2, फिर बराबर में है 3 की घात a/2 हो। तो a का मान चाहिए, a कहाँ पर है, ये तो यहाँ पर जो a है इसकी वैल्यू चाहिए, कितना होगा। ठीक है, तो देखते हैं कितना होगा वो। अब देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। 3 है तो इसको मैं कुछ नहीं है तो गुणा कर देता हूँ। फिर करनी 3 है, करनी 3 को क्या लिख सकता हूँ, 3 की घात 1/2 देख सकता हूँ। ठीक है, अब आपको एक चीज़ तो कंफर्म हो गई होगी, तो कैसे सॉल्व करना है। करनी को घात को मत, करनी को हटा के 1/2 लिख सकते हैं, घातों में बदल सकते हैं। यहाँ पर 3 का घात क्या है, 3 है। भाग है, अगर मैं इसको गुणा में बदल दूँ तो, अब सब गुणा में है तो एक ठो को क्यों भाग में रखूँ, मैं उसको गुणा में बदल देता हूँ। तो गुणा में बदल दूँगा तो क्या हो जाएगा, 3 की घात क्या हो जाएगा, ये 3 की घात +3/2 हो जाएगा, जैसा हमने पिछले वो में देखा था। अगर आपने स्किप करके देख रहे हो तो आपको कहाँ समझ में आएगा, जाइए पुराना देख के आइए पूरा, मतलब वीडियो को पूरा देखिए शुरू से। ठीक है, तो इसको मैं गुणा में बदल दिया तो इसके घात का जो चिन्ह है वो बदल गया। फिर बराबर में है 3 की घात a/2। ठीक है, a/2, तो यहाँ पर गुणा हो रहा है सब। ठीक है, इसके घात में कुछ नहीं है तो 1 है, तो सब में गुणा हो रहा है, सबका आधार सेम है, 3 3 3 है, तो घात क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो घात अगर जुड़ गए तो कितना हो जाएगा, 1 धन 1/2 धन 3 धन 3/2। ठीक है, इतना हो जाएगा, बराबर 3 की घात a/2। ठीक है, अब इसके घात को मैं सॉल्व कर दूं, इसके घात को मैं सॉल्व कर दूं, कितना हो जाएगा, दोनों का लसा करेंगे। ठीक है, इनका लसा करेंगे, हर का लसा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 ही आएगा। तो 2 ही आएगा, तो 2 से इसका लसा बराबर कर देते हैं। तो इसका क्या जाए, 2 × 2 धन 1 धन 3 दूनी 6 धन 3/2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 की घात a/2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, सबको जोड़ दो, 6 3 9 10 2 12, 12/2 मतलब 6, 2 की घात 6 मतलब 3 की घात 6 बराबर 3 की घात a/2। ठीक है, a/2। ठीक है, समझ गया ना, दोनों का घात सेम है तो ये दोनों बराबर हैं तो आपस में घात भी बराबर होंगे। तो a/2 बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आई, 4 आई। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट आंसर है हमारा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। हैप्पी, खुश, मैथ्स बना के खुश हो रहे हैं आप, तो फिर आप मैथ्स में बहुत अच्छे हो जाएंगे बहुत जल्दी। अगर आप मैथ्स को लेंदी बोरियत समझ रहे हैं तो आपका मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम जाएगी आगे चल के। ठीक है, और मैथ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको क्या है कुछ एग्ज़ाम्स निकालने हैं तो। ठीक है, क्योंकि जो 1 डे एग्ज़ाम होता है उसमें मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कुछ 2 डे 3 डे वाले में जा रहे हैं, जैसे कि CGPSC वगैरह में जा रहे हैं, तो आपका हो सकता है मैथ्स की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन उसमें आपको थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए चीज़ों की। ठीक है,
तो यहाँ पर मैथ्स में आप डायरेक्ट क्वेश्चन और सही आंसर निकाल सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अगर आपको टॉपिक क्या है कॉन्सेप्ट पता है तो आपको सारे क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फिर उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपको बनने लगेंगे एक बार एक ठो बन गया तो 7वां हमारा बन चुका है। 8वां देखते हैं। 8वां और इस वीडियो का लास्ट ये क्या है क्वेश्चन रहेगा, तो देखते हैं कैसा बनेगा। 27 की घात 1/3 है और 81 की घात -1/2 है और बराबर में है 3 की घात n। तो n का मान निकालना है, यहाँ पर जो n दिया हुआ है वो उस n का मान निकालना है हमें। तो देखते हैं कैसे निकलेगा। 27 भी 3 का गुणज है, 81 भी 3 का गुणज है, तो हमको 3 के गुणज में ही निकालना है। ये मेरे ध्यान में आएगा और सामने वाले को भी ध्यान में यही आएगा बनाने वाले के। ठीक है, तो 27 क्या होता है 3 × 3 × 3 होता है, 3 बार गुणा मतलब 3 की घात 3। तो इसको मैं लिख दिया 3 की घात 3 और पूरे की घात में क्या है 1/3 है। देखो ये वाला कॉन्सेप्ट भी सीख लो। अब क्या है 81 है, 81 मतलब 3 × 3 × 3 × 3, 3 का गुणा 4 बार मतलब 3 की घात 4, 3 की घात 4 और पूरे की घात में क्या है -1/2 है। बराबर क्या है 3 की घात n है, 3 की घात n है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि a की घात m है और पूरे की घात क्या है n है, तो आपस में घातों का क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 की घात ये हो जाएगा 3 × 1/3। मैं आपको पूरा डिटेल से समझा देता हूँ, नहीं तो ये तो एक स्टेप का ही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन है 3 का घात 4 गुणित क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, फिर बराबर 3 की घात n। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा आपस में, ये 2 और यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो क्या बचा 3 की घात 1 बचा, फिर गुणित 3 की घात यहाँ पर क्या बचा, इधर 2 है इधर 1 है, 2 एकम 2 माइनस में है तो -2। ठीक है, तो यहाँ पर बचा 3 की घात n। अब यहाँ पर दोनों का आधार बराबर है, गुणा हो रहा है तो घात आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन ये तो पहले से ही माइनस में है। ठीक है, तो प्लस माइनस का क्या होता है माइनस होता है, तो 2 में 1 चला गया तो -1 आएगा। तो यहाँ पर 3 की घात -1 बराबर 3 की घात n हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, तो -1 दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर -1। क्लियर है। होप सो आप लोग ने बहुत एंजॉय किया होगा इन 8 क्वेश्चंस को और बहुत कुछ सीखने को आप लोग को मिला होगा। ठीक है, अगर आपको फिर भी कुछ डाउट आता है तो आप क्या करें कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बताइए कि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आया, जो भी है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको वीडियो को लाइक कर दिए होंगे होप सो। ठीक है, वीडियो को अभी यहाँ तक देख चुके हैं तो आपको लाइक करना ही चाहिए, सब्सक्राइब तो आपको करना ही चाहिए। ठीक है, मैं आपको ऐसे ही वीडियो आपको देते ही रहूँगा, मैथ्स के रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड। ठीक है, और जीके, छत्तीसगढ़ जीके, इन सब के क्वेश्चंस मैं वीडियो मैं बना चुका हूँ बहुत सारे ऑलरेडी और आगे भी बनाऊँगा। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, मेरे को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।